नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो हमने पहले लेक्चर में देख लिया था कि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो सीखा। उसके बाद हमने लेक्चर 2 में प्रश्नावली 3.1 शानदार अंदाज में की। उसके बाद हमने 3.2 का बेसिक स्टार्ट किया। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। तो आप रफ कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिएगा और पूरा वीडियो देखिए। पूरी प्रश्नावली बहुत ही शानदार अंदाज में आज करवाने जा रहा हूं, तो बहुत ही बड़े तरीके से समझिएगा। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट, उसमें दे रखा है कि a प्लस बी ज्ञात करो। जहां a बराबर दे रखा है 2 4 3 2, b दे रखा है 1 3 माइनस का 2 5, c दे रखा है माइनस का 2 5 3 4। तो उसके लिए पूछा है हमें पहले a प्लस का b ज्ञात करो। तो a प्लस b ज्ञात करते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं a की वैल्यू 2 4 3 2 प्लस b मैट्रिक्स 1 3 माइनस का 2 5। तो इनकी कोटि क्या है? समान है। कल बताया था कि मैट्रिक्स का योग करते हैं। तो मैट्रिक्स का योग कब होता है? कि दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, तो दोनों का योग परिभाषित होता है। तो हम इसका योग करते हैं। तो इस मैट्रिक्स के सभी अवयव इस मैट्रिक्स के संगत अवयव के साथ ऐड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं योग करना। तो 2 प्लस का 1, इसके संगत अवयव 4 प्लस का 3, इसके संगत 3 माइनस का 2, और इसके संगत ये अवयव तो 2 प्लस का 5। कोटि क्या है? 2 इंटू 2। इनको ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस का 1 3, 4 प्लस का 3 7, 2 माइनस 3 माइनस का 2 1, और 2 प्लस का 5 7। 2 इंटू 2 कोटि का योग। तो हमारा हो गया a प्लस का b। a प्लस का b हमने निकाल लिया। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है कि a माइनस का b क्या होगा। a माइनस का b ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम ले रहे हैं a माइनस का b। नेक्स्ट पार्ट a माइनस का b। तो a मैट्रिक्स लिख देते हैं 2 4 3 2 माइनस का b मैट्रिक्स 1 3 माइनस का 2 5। इनकी कोटि भी समान होनी चाहिए, तभी इनको दो अवयवों को घटाया जाता है। तो इनको घटा रहे हैं। इस अवयव के सभी अवयव इस अवयव के संगत अवयव से माइनस हो जाएंगे। तो माइनस करें। इसका संगत अवयव 1, तो 2 माइनस का 1, 4 माइनस का 3, 3 माइनस, फिर ये माइनस आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 2, और 2 माइनस का 5। माइनस करते हैं। 2 माइनस का 1 1, 4 माइनस का 3 1, 3 प्लस का 2 5, और 2 माइनस का 5। ये हो गया माइनस का 3। 2 इंटू 2 कोटि का। तो हमारा आ गया a माइनस का b। हो गया सॉल्यूशन। a माइनस b हमने देख लिया। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है कि 3a माइनस का c ज्ञात करो। 3a माइनस का c ज्ञात करो। 3 थर्ड पार्ट है 3a माइनस का c। ये हमको ज्ञात करना है। तो 3a माइनस का c, सबसे पहले ये एक अदिश दे रखा है, तो इसको अदिश को a से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में 3a में से c माइनस कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले 3a ज्ञात करते हैं। 3a 3 मैट्रिक्स a 2 4 3 2।
अब ये जो अदिश है ये सभी अवयवों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 4 इंटू 3 3 इंटू 3 2 इंटू 3। तो क्या आ गया, इसको सोल्व करें 2 इंटू 3 6 4 इंटू 3 12 3 इंटू 3 9 2 इंटू 3 6। तो ये आ गया हमारा 3a। फिर 3a में से माइनस का c करना है, तो 3a माइनस का c। 3a क्या है, ये आया 6 12 9 6 माइनस का c देर का है माइनस का 2 5 3 4। तो इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। तो चलो माइनस करते हैं, 6 माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये 2 हो गया, 12 माइनस का 5 9 माइनस का 3 और 6 माइनस का 4। सॉल्व करते हैं, 6 प्लस का 2 8 12 माइनस का 5 7 9 माइनस का 3 6 6 माइनस का 4 2। तो हमारे पास आ गया, कौन सा आ गया, 3a माइनस का c। तो इसका सॉल्यूशन आ गया 2 इंटू 2 क्रम का अवयव। यदि आपको कोई भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिखे बोर्ड में तो सॉल्यूशन इसी प्रकार करें। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप शॉर्ट में कर सकते हो, 2 या 3 स्टेप में इसको कंप्लीट कर सकते हो। और यदि बड़े क्वेश्चन आए, 3 नंबर के क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, तो उसमें आपको एक भी स्टेप नहीं छोड़ना है और ये कोटि जरूर लिखें। ये यदि आप नहीं लिखते हैं तो इसका आपका नंबर माइनस हो जाता है। ओके, तो हम नेक्स्ट पार्ट है 4 नंबर, उसमें पूछा है कि a इंटू बी ज्ञात करो, a इंटू बी ज्ञात करो। a इंटू बी ज्ञात करते हैं। चौथा पार्ट a मल्टीप्लाई b। तो a मैट्रिक्स है हमारा 2 4 3 2 मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स है 1 3 माइनस का 2 5। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कल बताया था, कल के लेक्चर में, कि इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी। मतलब एक बार पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के साथ और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमारा a इंटू बी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 4 माइनस का 4 इंटू माइनस 2, ये हो गया माइनस का 8। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस माइनस, ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस का 2, तो माइनस आ गया, तो माइनस 2 इंटू 2। फिर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। इसको सोल्व करते हैं, तो आ गया हमारे पास 2 माइनस का 8, 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 20। 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 10। इसको सोल्व करते हैं, तो ये आता है 2 माइनस का 8 माइनस का 6 प्लस 20 26, 3 माइनस 4 माइनस का 1 और 9 प्लस 10 90। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 कोटि का ये अवयव
आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, a इंटू बी आ गया। तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। उसी प्रकार नेक्स्ट दे रखा है पांचवा पार्ट बी ए। तो बी ए सीधा बता देता हूं, आप स्वयं से ट्राई करना और सॉल्व करना, ठीक है। तो ए बी है, यहां पर अब पांचवें पार्ट में दे रखा है हमको बी ए। तो बी ए कैसे होगा, पहले बी आ जाएगा बाद में ए आ जाएगा। तो उनको मल्टीप्लाई करते हुए इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास बी ए प्राप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चार पार्ट दे रखे हैं, उनमें से मैं कोई दो करवा रहा हूं और दो आपको सेल्फ ट्राई करनी है। तो मैं करवा रहा हूं सेकेंड का फर्स्ट और फोर्थ, सेकेंड और थर्ड खुद से ट्राई करना। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो उसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है ए बी माइनस का बी ए प्लस ए बी बी ए। इसमें यहां पर प्लस का निशान दिया है, प्लस का चिन्ह दे रखा है। तो हमको पता चल गया कि इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों का योग करना है। तो चलिए इन दोनों का योग करते हैं। कोटि समान है तो इनका योग करते हैं। इसके सभी अवयव इसके संगत अवयव के साथ ऐड हो जाएंगे। तो इसके संगत ए, तो ए प्लस का ए, इसके साथ बी ऐड हो जाएगा तो बी प्लस का बी, ए माइनस बी इस बी के साथ ऐड हो जाएगा और ये ए इस ए के साथ ऐड हो जाएगा। तो हमारा सॉल्व करने पर क्या आएगा, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b माइनस बी प्लस बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 0, a प्लस का a 2a, 2 इंटू 2 क्रम का अवयव में प्राप्त हो गया। तो सेकेंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ये सॉल्यूशन आ गया। इन दोनों का योग करने पर ये अवयव प्राप्त हुआ। फिर मैं दूसरे का फोर्थ पार्ट करवा रहा हूं, सेकेंड और थर्ड खुद से करना, ट्राई करना, आराम से होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट दे रखा है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये दे रखा है। इसमें भी योग का चिन्ह दे रखा है, जोड़ का चिन्ह दे रखा है। तो इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ऐड होंगे, सेम कोटि है, 2 इंटू 2 2 इंटू 2। तो चलो इनको ऐड करते हैं। ये अवयव इसके साथ ऐड होगा तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये अवयव इसके साथ ऐड होगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। उसके बाद ये अवयव इसके साथ ऐड होगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और ये अवयव इसके साथ ऐड होगा तो cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, यहां पर लिख रहा हूं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर ये भी 1 हो गया, cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये भी 1 हो गया। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आया, 1 1 1 1, 2 इंटू 2 क्रम का अवयव आ गया। तो ये सेकेंड का
चौथा पार्ट है, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से भी मैं कोई 2 करवा रहा हूं, बाकी 4 आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि सभी सेम क्वेश्चन है तो हमारा टाइम ऐसे ही बर्बाद होगा, तो और वीडियो भी लंबी हो जाएगी फिर। कमेंट बताना, तो सॉल्यूशन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और यदि आपसे कोई सॉल्यूशन नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। इसमें गुणनफल करने हैं हमको, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट करवा रहा हूं। फर्स्ट दे रखा है ए बी माइनस का बी ए मल्टीप्लाई ए माइनस का बी बी ए, ये दे रखा है 2 इंटू 2, ये भी 2 इंटू 2 कोटि का, 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो ये कैसा अवयव है? यदि आपको पूछ लें कि कोटि समान है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो ये कैसा अवयव है? हमारा वर्ग अवयव, जिसमें m बराबर n होता है, तो ये कैसा अवयव है? वर्ग अवयव। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए का ए से मल्टीप्लाई, बी का बी से मल्टीप्लाई प्लस बी मल्टीप्लाई बी, उसके बाद पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो माइनस का ए बी प्लस बी ए, या ए बी लिखो, एक ही बात है, माइनस का बी ए प्लस ए बी, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी, और ए का ए के साथ प्लस ए मल्टीप्लाई ए, 2 इंटू 2 कोटि का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए बी, ये प्लस ए बी, दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आ गया 0, फिर ये भी कैंसिल हो गए, माइनस ए बी तो 0, और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 2 इंटू 2 हो गया थर्ड का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट ले रहा हूं मैं आपके थर्ड पार्ट नंबर 3। बहुत ही आसान है इनका योगफल करना, मैट्रिक्स का योगफल करना, उनको घटाना, उनका गुणन करना, अदिश दे रखा है तो उनका मल्टीप्लाई करना। बहुत ही आसान सवाल है मैट्रिक्स में। तो मैं ले रहा हूं थर्ड पार्ट में दे रखा है 1 माइनस का 2 2 3 1 2 3 2 3 1, ये दे रखा है। इसमें कोटि देखो, पहले कोटि क्या है, 2 इंटू 2, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है। इसमें 2 पंक्तियां 3 स्तंभ। मल्टीप्लाई कब परिभाषित होता है? जब इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, यानी इसकी पंक्तियां और इसके स्तंभ दोनों बराबर हैं, तो ये परिभाषित होगा। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पंक्तियों की पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो चलो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई, फिर आ गया माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस आ गया, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है। उसके बाद
दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से, उसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2 माइनस 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 1 3, 1 माइनस का 4 माइनस का 3, 2 माइनस का 4 माइनस 2 माइनस का 6 माइनस का 4, 3 माइनस का 2 1, 2 प्लस का 6 8, 4 प्लस का 9 13, 6 प्लस का 3 9। अब इसकी कोटि कोटि कैसे होगी, ये दोनों इक्वल है तो ये और ये पंक्तियों की संख्या हो जाएगी और ये स्तंभों की संख्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 कोटि का ये अवयव प्राप्त हो गया हमें। हो गई 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हो गए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो गया थर्ड। बाकी आप सेल्फ ट्राई करें। फिर क्वेश्चन नंबर है 4, तो 4 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें 3 अवयव दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये दे रखा है 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस 1 1, बी दे रखा है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3, एक और दे रखा है सी, वो दे रखा है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस का 2 3। अब पूछा है इसने कि a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए तथा साथ ही a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी सिद्ध करना है हमको कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं a प्लस बी, a प्लस बी, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं मैं a प्लस बी। यहाँ पर मैट्रिक्स लिख देते हैं दोनों 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। तो मैं यहाँ पर इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोनों को जोड़ के लिख रहा हूं सीधा ही। 1 प्लस 3 4, 2 माइनस का 1 1 माइनस 3 प्लस का 2 माइनस का 1, 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 2 1 प्लस 2 3, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 1 प्लस का 3 4। ये क्या आ गया हमारा a प्लस बी, a प्लस बी आ गया। सेकेंड बाद में पूछ रखा है कि b माइनस सी याद करो, तो चलो b माइनस सी याद कर लेते हैं। b माइनस सी लिखते हैं। b क्या है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस c क्या दे रखा है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सीधा ही लिख रहा हूं
3 में से 4 गए -1, 3 में से 4 गए -1, -1 माइनस 1, फिर ये माइनस, फिर 1, -1 और -1 माइनस का 2, फिर 2 - 2 ये हो गया 0, फिर 4 माइनस का 0 4, 2 - 3 माइनस का 1, 5 - 2 ये हो गया 3, 2 - 1 1, 0 माइनस फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, 3 - 3 ये हो गया 0। तो a प्लस बी आ गया, b माइनस का c आ गया। अब एक दे रखा है कि a प्लस बी माइनस c बराबर a प्लस बी माइनस c, ठीक है। ये दे रखा है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, इसको हमें सत्यापित करना है, इसको सिद्ध करना है। तो पहले a प्लस बी माइनस c ले रहा हूं। a क्या है, a 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस b माइनस c हमने निकाला है यहां से, तो यहां से ले रहा हूं b माइनस c, ये निकाला हुआ है, ये है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0 ये है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा 1 प्लस -1, तो 1 में से 1 गया 0, 2 प्लस -2 तो ये भी 0, -3 प्लस 0 ये आ गया -3, 5 प्लस का 4 9, 0 प्लस -1 ये आ गया -1, 2 प्लस का 3 5, 1 प्लस 1 2, -1 प्लस का 2 तो 1 और 1 प्लस 0 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी माइनस सी आ गया। अब इसको इसके साथ ये बराबर है कि नहीं दोनों, तो ये भी निकाल लेते हैं। ये है a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी हमने निकाला था पहले, ये रहा 4 1 -1 9 2 7 9 2 7 3 -1 4 3 -1 4 माइनस सी क्या दे देगा, सी ये रहा 4 1 2 0 3 2 1 माइनस का 2 3 ये दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं, 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 -2 माइनस का 3, 9 - 0 9, 2 माइनस का 3 माइनस का 1, 7 माइनस का 2 5, 3 माइनस का 1 3 -1 2, -1 माइनस का माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2 ये माइनस का 1, तो ये हो गया 1, 4 माइनस का 3 ये हो गया 1। तो ये और ये दोनों इक्वल है कि नहीं देख लेते हैं, 0 0 0 0 माइनस का 3 -3, 9 - 1 5 9 -1 5 2 1 1 2 1 1, तो ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये हो गया सिद्ध। तो यहां पर लिख दो इति सिद्धम, हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि a बराबर, पांचवा क्वेश्चन, a दे रखा है 2/3 1 5/3
1/3, 2/3 और 4/3, 7/3, 2/3 और b दे रखा है 2/5, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5 ये दे रखा है। और हमें पूछा है कि 3a माइनस का 5b ज्ञात करो, ये दे रखा है। तो a को पहले 3 से मल्टीप्लाई और 5 को 20 से मल्टीप्लाई करके इनको घटा देंगे तो हमारे पास 3a माइनस का 5b मिल जाएगा। तो चलो साथ साथ ही ले रहा हूँ, 3a माइनस 5b बराबर 3 इंटू a को मल्टीप्लाई कर दूँ इससे 3 से, 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3 माइनस 5, 2/5, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5 ये हो गया। अब इनको पहले इसको हर अवयव के साथ, सभी अवयव के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दो और इसमें सभी अवयव के साथ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इनके बट्टे में 3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हो गया 2, ये 1/3, ये 5, ये 1, ये 2, ये 4, ये 7, यहाँ पर 2/3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्यों? ये सभी के मल्टीप्लाई में जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1/3 नहीं होगा, 1 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 इंटू 5, ये 2/5 इंटू 5 होगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, ये 3, ये 5, ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 2। अब इन दोनों को माइनस कर दो। चलो माइनस करते हैं। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0। ये इसका आंसर आएगा, 3a माइनस का 5b हो गया। इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, शून्य अवयव, शून्य अवयव प्राप्त होता है। शून्य अवयव क्या हो गया, ये 3 इंटू 3 कोटि का शून्य अवयव हो गया। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सरल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि सरल कीजिए cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस का cos थीटा sin थीटा। ये क्वेश्चन है, इसको हमें सरल करना है। तो सरल करते हैं, के बार है, ये सभी अवयवों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, cos इंटू cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर sin इंटू cos है, यहाँ पर sin है तो ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा। यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा, cos मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ये sin थीटा सभी अवयवों के साथ
मल्टीप्लाई होगा तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये तो ये हो जाएगा साइन इंटू कोस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये इसके साथ होगा ऐड, तो क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस इसके साथ ऐड हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा एक, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, तो ये हो गया ये कोस थीटा साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा दोनों कैंसिल हो गया तो क्या आ गया जीरो, ये माइनस कोस थीटा साइन थीटा ये प्लस का कोस थीटा साइन थीटा तो ये कैंसिल हो गया ये जीरो आ गया, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो ये ए हो गया, ये हमारा आई आ गया। आई क्या होता है इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक सेल्फ ट्राई करना। 7 का फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5 और एक दे रखा है x माइनस वाई। यहाँ पर इस बुक में आपके चिन्ह नहीं दे रखा है तो यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह लगा लेना। x माइनस वाई ये दे रखा है हमें 3 0 0 3, ठीक है। अब पूछा है x तथा y के मान ज्ञात करो, x तथा y के मान ज्ञात करो, तो x तथा y इसको समीकरण 1 ले लो, इसको समीकरण नंबर 2 ले लो। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को यदि हम जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें तो यहाँ से y हट जाएगा, ये प्लस का y है ये माइनस का y है, तो ये दोनों ये y है जो हट जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर तो लेफ्ट साइड दोनों जुड़ जाएंगे, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, और राइट साइड जुड़ जाएंगे 7 0 2 5 3 0 0 3, ये आ गया। ये प्लस का वाई ये माइनस का वाई कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया 2x आ गया, x प्लस x बराबर इन दोनों को ऐड करें 7 प्लस 3 10 0 प्लस 0 0 2 प्लस 0 2 5 प्लस 3 5। अब x की वैल्यू यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाएगा भाग में 10 0 2 8। ये जो है ये सभी अवयवों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सीधा ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। x बराबर ये 10/2 होगा तो ये 5 हो जाएगा, 0/2 0 ही रहेगा, ये 2/2 आएगा, 2/2 1 हो जाएगा, और ये 8/2 होगा 4 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। तो अब ये x की वैल्यू समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो हम x की वैल्यू समीकरण 1 में रख रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख रहे हैं x की वैल्यू क्या है 5 0 1 4 प्लस y बराबर 7 0 2 5। ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी
7025 माइनस 5014। वाई वैल्यू देख लेते हैं। 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस का 4 1। तो x की वैल्यू आ गई ये और y की वैल्यू आ गई ये। तो x और y की वैल्यू पूछ रखी थी, तो x और y की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसकी कोटि 2 इंटू 2, इसकी भी कोटि 2 इंटू 2। तो सातवें का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वो सीधा ही बता रहा हूँ कि 2x प्लस 3y बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है और एक और दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर मैट्रिक्स दे रखा है। तो जो 2x प्लस 3y है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करना और 3x प्लस 2y को 3 से मल्टीप्लाई करना। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो y की जो टर्म है वो हट जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू को किसी एक समीकरण में रख देना और y की वैल्यू ज्ञात कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर दे रखा है 3 2 1 4 तथा 2x प्लस y बराबर दे रखा है 1 0 माइनस 3 2। ये दे रखा है। अब क्वेश्चन पूछा x तथा y की वैल्यू तो हमें दे रखी है, तो हमें सिर्फ x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो y की वैल्यू सीधी यहाँ पर y की जगह रख देते हैं तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो सीधा y की वैल्यू इसमें रखते हैं तो क्या आएगा 2x प्लस y की वैल्यू 3214 बराबर 1 0 माइनस 3 2। ये आ गया 2x बराबर, इधर है पॉजिटिव इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4। तो 2x बराबर क्या आ गया, इसको माइनस करते हैं। 1 माइनस का 3 माइनस का 2 0 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 2 माइनस का 4 माइनस का 2। ये इधर जाएगा 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। ये आ गया। ये 1/2 सभी में मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन में 2 होगा, तो सीधा लिख रहा हूं x बराबर यहाँ पर -2/2 -1, यहाँ पर -2/2 तो -1, यहाँ पर -4/2 माइनस का 2 और -2/2 तो माइनस का 1। तो ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू पहले से दे रखी है तो ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, तो x y की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही सिंपल है, x तथा y की मान ज्ञात करना है। तो ये भी सीधा बता रहा हूं, स्वयं से ट्राई करना कि पहले दे रखा है 2, फिर दे रखा है एक मैट्रिक्स प्लस एक मैट्रिक्स दे रखी है इक्वल में एक मैट्रिक्स दे रखी। पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देना हर अवयव के साथ, फिर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना और दोनों की तुलना करना। तुलना करने पर सीधा मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम x तथा y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम टू सेम है 9 नंबर क्वेश्चन की तरह ही। इसमें भी x तथा y की वैल्यू, x y z तथा t की वैल्यू याद करना है। तो पहले जो अदिश दे रखे हैं उनको सभी अवयवों के साथ मल्टीप्लाई करना, दोनों को ऐड करना और दोनों को समानता करना, दोनों की समानता करना। दोनों की समानता करोगे तो x y z और t की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी सेम क्वेश्चन है लेकिन ये करवा देता हूं।
क्वेश्चन है कि यदि x 2 3 प्लस y माइनस 1 बराबर 10 5 है तो x व y का मान ज्ञात करो। x तथा y का मान ज्ञात करो। तो x तथा y का मान ज्ञात करते हैं। तो ये x सबके साथ मल्टीप्लाई 2x 3x प्लस ये भी सबके साथ माइनस y y बराबर 10 और 5। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 2x माइनस y और ये हो जाएगा 3x प्लस y। ये हो गया और ये प्लस 5। अब इन दोनों को समानता करनी है, दोनों की समानता। तो ये इसके संगत है वो उसके बराबर हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 ये हो गए। अब इन दोनों को यदि ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं यदि, तो y की टर्म में वो कैंसिल हो जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। 2x माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई बराबर 10 प्लस का 5। ये आ गया। तो y से y कैंसिल हो गया। 2x प्लस 3x ये हो गया 5x बराबर 10 प्लस का 5 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई 15/5। x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो आप। x की वैल्यू समीकरण 1 में, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस वाई बराबर 10। तो ये हो गया 6 माइनस वाई बराबर 10। तो y 6 माइनस ये इधर आया, ये इधर गया, तो y। तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4। तो x तथा y की वैल्यू ज्ञात हो गई। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 10 9 है वो इसी प्रकार सॉल्व होंगे। ठीक है, इसी प्रकार सेम टू सेम क्वेश्चन है 12 नंबर जो क्वेश्चन है। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो ये भी सेल्फ ट्राई करना। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस मान चेंज कर रखे हैं और x y z w दे दिया इस बार। ठीक है, जो 13 नंबर क्वेश्चन है, अब हम 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं सीधे ही। तो जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो बोर्ड की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी इस प्रश्नावली का। तो इससे ध्यान से समझना, ठीक है, और इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में आ सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है fx दे रखा है, fx दे रखा है। fx बराबर दे रखा है cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1 ये दे रखा है। और सिद्ध करने को बोला है कि fx मल्टीप्लाई fy बराबर fx प्लस y। ये दे रखा है fx और fx मल्टीप्लाई fy बराबर fx प्लस y, उनको सिद्ध करना है। ये दोनों बराबर हो रहे हैं कि नहीं। तो fx तो हमारे पास है, हम fy क्या है, fy क्या है, x की जगह y लिख दो आप। तो ये क्या हो जाएगा cos y माइनस का साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 ये हो गया। और x प्लस y क्या हो जाएगा f x प्लस y बराबर हो जाएगा cos x प्लस y माइनस साइन x प्लस y 0 साइन x प्लस y cos x प्लस y 0 0 0 1 ये हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, हमको ये सिद्ध करना है। चलो सिद्ध कर देते हैं। एफ एक्स इंटू एफ वाई, पहले हम LHS ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये रही एफ एक्स डॉट एफ वाई। तो यहाँ पर एफ एक्स और एफ वाई मल्टीप्लाई कर दो। एफ एक्स क्या है cos x
माइनस का साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1 और एफ वाई क्या है कोस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 1। ये अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हमको ये सिद्ध करना है। चलो तो सिद्ध करते हैं। इसकी पंक्ति इसके स्तंभ ऐसे से गुणा करके हमको मल्टीप्लाई करना है। तो cos x को cos y से, तो cos x cos y cos x cos y प्लस cos x cos y माइनस का साइन x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन x साइन y। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो cos x इंटू माइनस का साइन y, तो माइनस cos x साइन y। सॉरी इसको वापस कर रहा हूं, यहां पर पूरा नहीं आएगा। यहां से कर रहा हूं मल्टीप्लाई cos x इंटू cos y cos x इंटू cos y। फिर माइनस ये साइन x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन x साइन y। फिर इस ये पंक्ति इसके साथ और ये हो गया 0 होगा, 0 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये माइनस, फिर ये पंक्ति इस स्तंभ के साथ, तो cos x इंटू माइनस का साइन y, तो माइनस cos x इंटू साइन y माइनस साइन x cos y के साथ, तो प्लस माइनस साइन x cos y और 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। फिर cos x को 0 के साथ 0 माइनस साइन x को 0 के साथ, तो प्लस 0 और 0 को 1 के साथ करेंगे तो 0। ये आ गया, ठीक है। तो ये पहला अवयव, ये दूसरा अवयव, ये तीसरा अवयव हो गया। अब इस पंक्ति को इन स्तंभों के साथ, तो साइन एक्स कोस वाई साइन एक्स कोस वाई, फिर कोस एक्स को साइन वाई के साथ प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये हो गया। और फिर 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। फिर साइन एक्स को माइनस साइन वाई के साथ, माइनस साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये हो गया। फिर cos x को cos x के साथ cos y के साथ cos x cos y और 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। फिर sin x को 0 के साथ किया 0 प्लस cos x को 0 के साथ किया 0 प्लस 0 को 1 के साथ किया 0। लास्ट ये इस पंक्ति को इस स्तंभ के साथ, इस स्तंभ के साथ और इस स्तंभ के साथ, तो इसको इसके साथ करते हैं तो ये आएगा 0, इसको इसके साथ किया 0, इसको इसके साथ किया 0। इसी प्रकार इसको इसके साथ 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा, इसको इसके साथ ले और इसको इसके साथ। अब ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 प्लस ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये 0 और 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से क्या आ गया। अब देखो ये फॉर्मूले थे cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये आपका फॉर्मूला आता है cos, यहाँ पर यदि माइनस है तो ये होगा cos x प्लस y, ये इसका फॉर्मूला है। फिर ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लें, ये माइनस कॉमन ले लिया, फिर क्या बचता है अंदर cos x साइन y प्लस साइन x cos y, तो ये फॉर्मूला होता है साइन x प्लस y, साइन x cos y साइन x cos y, फिर प्लस cos y सॉरी साइन y cos x, ठीक है। तो ये साइन y cos x, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और ये 0 प्लस 0 प्लस 0 0, ये साइन x cos y प्लस cos x साइन y, ये किसका हो गया साइन x प्लस y का फॉर्मूला। और यहाँ से cos x cos y माइनस साइन x साइन y सेम है, तो ये आएगा cos x प्लस y, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 होगा।
ये 0, ये 0 और ये 1। तो आ गया सेम। तो ये RHS है, ये fxy, तो ये आ गया f of x प्लस y। ये आ गया, ये और ये सेम है, cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y 0, ये आ गया सेम। तो ये क्या आ गया हमारे पास, RHS। सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़े ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं ये यूज होते हैं, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये जो फॉर्मूले हैं वो सारे मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखूंगा, तो वहां से याद कर लें, लेकिन ये एक बार फॉर्मूले आप देख लेना थोड़ा सा। वैसे ये 11th में आ जाते हैं फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहां से आपको पता होगा। और यदि नहीं है तो फिर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूले लिखूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर। 14 का इसमें 2 पार्ट है, उसका एक पार्ट करवा रहा हूँ। 14 का फर्स्ट करवा रहा हूँ। 5 -1 7 6 7 मल्टीप्लाई 2 1 3 4 नॉट इक्वल्स टू 2 1 3 4 मल्टीप्लाई 5 -1 6 7। ये क्वेश्चन दे रखा है। इन दोनों इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो अवयव प्राप्त होगा वो बराबर प्राप्त नहीं होना चाहिए, तो ये सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले LHS ले रहा हूँ, LHS इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सीधा ही। आपको LHS लेके ये लिखना है वापस, ये आपको यहाँ पर वापस लिखना है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये वापस लिखना है आपको आंसर में, ठीक है। मैं यहाँ पर सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। 5 × 2 माइनस 1 × 3, फिर 5 × 1 माइनस 1 × 4, 6 × 2 प्लस 7 × 3, और हो जाएगा हमारा 6 × 1 प्लस 7 × 4। क्या आएगा, 5 × 2 10 माइनस 3 5 माइनस का 4 6 × 2 12 प्लस 21 7 21 6 × 1 6 प्लस 7 × 4 28। इनको 8 कर दो। 10 माइनस 3 7 5 माइनस का 4 1 12 प्लस का 21 33 और 6 प्लस 28 34। तो ये आ गया हमारा LHS। अब RHS ये ले रहा हूँ, इनको मल्टीप्लाई करा। 5 × 2 1 × 6 प्लस में, फिर ये पंक्ति सिस्टम के साथ 2 × -1 प्लस 2 × -1 1 × 7 3 × 5 प्लस 4 × 6, फिर 3 × -1 प्लस 4 × 7। तो ये क्या आ जाएगा, 10 प्लस 6 माइनस का 2 प्लस 7 3 × 5 15 प्लस 4 × 6 24 3 × -1 -3 प्लस 7 × 4 28 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 6 16 -2 प्लस 7 5 15 प्लस का 24 39 और -3 प्लस का 28 25। ये 2 × 2 ग्राम का। ये अवयव और ये अवयव दोनों इक्वल नहीं है, अतः ये दोनों मैट्रिक्स इन दोनों का
ये दोनों मैट्रिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इक्वल नहीं आ रहा। तो हो गया हमारा सीध RHS LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, ये हो गया हमारा सीध। फिर क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट सेम टू सेम है। इसमें 2x2 कोटि का अवयव दे रखा था, उसमें 3x3 कोटि के अवयव दे रखे हैं। इनको मल्टीप्लाई करना, LHS लेना पहले, उसके बाद RHS लेना। तो उन दोनों का LHS और RHS इक्वल नहीं आएगा, तो हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17, ये तीनों क्वेश्चन सेम है। उनमें से एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूँ 15, 16 और 17 सेल्फ ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 15 ये दे रखा है a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और क्या पूछा है a स्क्वायर -5a प्लस 6i, ये हमें याद करना है, इसका मान याद करना है। a स्क्वायर को हम a इंटू ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a इंटू ए। सबसे पहले हम a इंटू ए याद कर लेते हैं। तो a क्या है? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और फिर मल्टीप्लाई ए से 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 0 इंटू 2 प्लस 0 1 इंटू 1 1। उसके बाद ये पंक्ति इस सिस्टम के साथ, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू -1, तो ये आ गया -1। फिर इसका इसके साथ, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 3 0 और 1 इंटू 0 ये 0। फिर 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 1 3। 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, 3 का माइनस के साथ तो माइनस का 3, 2 का 1 के साथ 2, 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का 0 के साथ 0। उसके बाद लास्ट पंक्ति और इस पंक्ति तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 2 और 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 0। 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 -1 का मल्टीप्लाई -1 और 0 का माइनस के साथ 0। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो माइनस का 3 और 0 के साथ 0। तो हमारा मैट्रिक्स क्या आएगा? ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आएगा? 1 प्लस का 5, 4 प्लस 1 5, यहाँ पर -1 2, 4 प्लस का 2 6 प्लस का 3 9, 1 माइनस 3 -2, 2 प्लस का 3 5, 2 माइनस 2 0, माइनस का 1, 1 माइनस का 3 माइनस का 2। ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब हमें ए स्क्वायर -5a प्लस का 6i ये ज्ञात करना है। तो ए स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर 5 -1 2 9 माइनस का 2 5 0 -1 माइनस का 2 माइनस 5 इंटू ए क्या है? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस का 6 10 इंटू 10 कोटि का इकाई अवयव यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया इकाई अवयव। इन तीनों को ऐड कर रहे हैं
पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस का 2 माइनस सभी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 10, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू माइनस 1 माइनस का 5 और 5 इंटू 0 0 प्लस ये आएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6 ये आएगा। अब इन तीनों को ऐड कर देना है, तो चलो ऐड कर देते हैं। तो ये 5, ये माइनस हो जाएगा 10, ये माइनस का चिन्ह, ये प्लस का 6 ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये सेकेंड वाला माइनस 1, ये माइनस 0, यहाँ पर प्लस 0 छोड़ो। उसके बाद ये 2 से माइनस 2, ये माइनस, ये 5 हो गया, फिर ये 0 है तो ये 0। उसके बाद 9 में से 10 गए, ये 9 माइनस 10 और 0 ऐड हो रहा है। माइनस 2 में से माइनस का 5 जा रहा है और प्लस का 6 ऐड हो रहा है। माइनस 5 इसमें से 15 माइनस हो रहा है और ऐड हो रहा है 0। उसके बाद 0 में से 5 जा रहा है, 0 माइनस का 5, माइनस 1 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस का 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 1 प्लस का 5, माइनस 1 प्लस का 5 प्लस का 0, माइनस 2 प्लस 0, माइनस 2 प्लस 0 प्लस का ये 6 ऐड हो रहा। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। 5 माइनस का 10, माइनस का 5 प्लस का 6, माइनस का 5 प्लस का 6 प्लस का 1 होगा। माइनस का 1 माइनस 0, तो ये हो गया माइनस का 1। 2 माइनस 5 माइनस का 3, 9 माइनस का 10, तो हो गया माइनस का 1। माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 7 प्लस 6, माइनस का 7 प्लस का 6 माइनस का 1। 5 माइनस 15 माइनस का 10, माइनस का 5, ये माइनस का 5, माइनस 1 प्लस का 5, तो हो गया प्लस का 4, माइनस 2 प्लस का 6, माइनस 2 प्लस का 6 हो गया 4। ये 3 टर्म का अवयव आ गया। तो हमारा आ गया ए स्क्वायर माइनस का 5 है प्लस का 6 है। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा सोल्व। इसका क्या आंसर आया? ये मैट्रिक्स आंसर आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 भी उसी तरह इसी 15 की तरह है, और 17 नंबर क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्नावली से एक तो पहले वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 18 इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो इसमें दे रखा है ए 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, और एक दे रखा है आई 2 इंटू 2 क्रम का अवयव, तत्समक अवयव। तत्समक बोलो या इकाई बोलो, एक ही बात है। तो आई इंटू 2 इंटू 2 कोटि का लिख लेते हैं 0 1 0 0 1, ये हो गया आई। अब हमें सिद्ध करना है आई प्लस ए इज इक्वल्स टू आई माइनस ए मल्टीप्लाई कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम LHS ले रहे हैं, LHS आई प्लस ए। आई क्या है? 1 0 0 1 प्लस ए क्या है?
0 माइनस टेन एल्फा बाई टू, टेन एल्फा बाई टू। ये क्वेश्चन इस तरीके से कराऊंगा कि इससे सिंपल तरीका कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके दो प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इससे सिंपल कोई आंसर हो ही नहीं सकता, बहुत ही सिंपल आंसर होगा ये 0। तो इनको दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 माइनस टेन एल्फा बाई टू, टेन एल्फा बाई टू और 1 प्लस 0 1, ये हो गया, ये हमारा LHS आ गया। अब हम RHS याद करते हैं, RHS में क्या है, पहले I माइनस एक याद करते हैं। तो I माइनस एक, I हो रहा 1 0 0 1 माइनस A 0 माइनस टेन एल्फा बाई टू, टेन एल्फा बाई टू और G, ये हो गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई में क्या है, इन दोनों के मल्टीप्लाई में है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा, यही है। तो इन दोनों को पहले माइनस कर लेते हैं, तो 1 माइनस 0 1, ये 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया टेन एल्फा बाई टू। उसके बाद 0 माइनस टेन एल्फा बाई टू, तो ये हो गया माइनस का टेन एल्फा बाई टू। 1 माइनस का 0, तो ये हो गया 1। और मल्टीप्लाई में क्या है, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा, ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। 1 इंटू कोस एल्फा, तो हो गया कोस एल्फा, प्लस टेन एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा बाई टू, यह हो गया टेन एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा बाई साइन एल्फा, ठीक है। फिर 1 का माइनस के साथ 1 माइनस साइन एल्फा हो गया इंटू में, तो माइनस का साइन एल्फा, टेन एल्फा बाई टू का कोस एल्फा बाई टू के साथ, तो टेन प्लस टेन एल्फा बाई टू इंटू कोस एल्फा, ये हो गया। अब माइनस टेन एल्फा बाई टू का कोस एल्फा के साथ, माइनस टेन एल्फा बाई टू इंटू कोस एल्फा, उसके बाद प्लस 1 का साइन के साथ, तो 1 इंटू साइन एल्फा, साइन एल्फा, उसके बाद माइनस टेन एल्फा बाई टू का माइनस साइन एल्फा बाई टू के साथ, तो माइनस माइनस तो हो गया हमारा, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो टेन एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा हो गया, ये हो गया हमारा टेन एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा, ये हुआ माइनस टेन एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा। फिर 1 का कोस एल्फा के साथ, तो ये हो गया प्लस कोस एल्फा। अब 10th क्लास में, 9th क्लास, 8th क्लास में पढ़ते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यहाँ पर टेन एल्फा बाई टू है, उसको हम साइन एल्फा बाई टू बटे कोस एल्फा बाई टू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ठीक है, कन्वर्ट कर देता हूँ, यहीं पे कर रहा हूँ सीधा ही इसी में। तो यहाँ पर टेन एल्फा बाई टू की जगह ले लिया मैंने साइन एल्फा बाई टू बटा कोस एल्फा बाई टू, यहाँ पर भी साइन एल्फा बाई टू बटे कोस एल्फा बाई टू, यहाँ पर भी साइन एल्फा बाई टू बटा कोस एल्फा बाई टू, और यहाँ पर भी साइन एल्फा बाई टू बटा कोस एल्फा बाई टू, ये हो गया। अब इसका 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 एलसीएम ले लेते हैं, तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, कोस एल्फा बाई टू, ये ले लिया कोस एल्फा बाई टू, यहाँ पर अपॉन में क्या है एक, तो एक का कोस एल्फा बाई टू में कोस एल्फा बाई टू, कोस एल्फा बाई टू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया कोस एल्फा बाई टू इंटू कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा का कोस एल्फा में भाग एक बार गया, तो एक इंटू ये हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा, ये हो गया इसका। नेक्स्ट इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, कोस एल्फा बाई टू आएगा एक, इसके अपॉन में एक, तो कोस एल्फा बाई टू इंटू ये हो जाएगा, तो माइनस साइन एल्फा माइनस का
साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा बाई 2 प्लस यहाँ पर कोस एल्फा बाई 2 का कोस एल्फा बाई 2 में एक बार भाग गया तो ये एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एल्फा बाई 2 इंटू कोस एल्फा, ये हो गया। उसके बाद ये इसी में सेम कोस एल्फा बाई 2 एलसीएम आ गया, तो कोस एल्फा बाई 2 कोस एल्फा बाई 2 एक बार, तो ये गया माइनस का साइन एल्फा बाई 2 कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा बाई 2, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें भी कोई कोस एल्फा बाई 2, तो कोस एल्फा बाई 2 यहां से होगा, तो इसमें एक बार भाग गया तो ये हो गया साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई 2 प्लस यहाँ पर अपॉन में एक, तो ये कोस एल्फा बाई 2 बार भाग गया तो ये कोस एल्फा बाई 2 कोस एल्फा से भाग हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा बाई 2, ये हो गया। अब अभी जो क्वेश्चन करवाया था कौन सा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई वाले में वही फॉर्मूले यहाँ पर हो रहे हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखो कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, यही आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस एक्स माइनस वाई होता है, तो एक्स क्या है यहाँ पर एल्फा बाई 2 माइनस माइनस एल्फा, यही होता है। या फिर एक्स आप इसको मान लो एल्फा को, तो एल्फा माइनस 1/2 एल्फा बाई 2 हो गया, और अपॉन में क्या है एल्फा कोस एल्फा बाई 2। इसमें क्या है साइन एल्फा कोस साइन एल्फा बाई 2 कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा बाई 2, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई कोस एक्स, ये हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स माइनस वाई, तो एक्स है हमारा एल्फा बाई 2 माइनस एल्फा, अपॉन में क्या है कोस एल्फा बाई 2। यहां पर सेम यही है, सेम यही है, तो यहां पर क्या आएगा साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई कोस एक्स, यहां पर एक्स क्या है एल्फा, तो ये हो गया साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 अपॉन कोस एल्फा बाई 2, और यहाँ पर ये हो गया फॉर्मूला किसका है कोस एक्स माइनस वाई का, कोस एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 बटा कोस एल्फा बाई 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 एल्फा बाई 2, तो ये हो गया कोस एल्फा बाई 2, और अपॉन में भी कोस एल्फा बाई 2 है, तो कोस एल्फा बाई 2 अपॉन कोस एल्फा बाई 2 क्या हो गया एक हो गया, तो ये एक आ गया। यहाँ पर क्या होगा साइन एल्फा बाई 2 माइनस एल्फा, तो ये क्या होगा साइन एल माइनस एल्फा बाई 2, तो जो ये थीटा के अंदर जो माइनस है कोण में जो माइनस है वो आएगा बार, तो ये आ गया बार, तो ये हो जाएगा साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कोस एल्फा बाई 2, साइन एल्फा बाई 2 बटा कोस एल्फा बाई 2 क्या आ जाएगा टेन थीटा होता है, तो टेन एल्फा बाई 2। फिर यहाँ पर साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, ये हो गया एल्फा बाई 2, और साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कोस एल्फा बाई 2 टेन एल्फा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा कोस एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 कोस एल्फा बाई 2 बटा कोस एल्फा बाई 2, ये हो गया 1। तो LHS हमारे पास है 1 माइनस टेन एल्फा बाई 2 टेन एल्फा बाई 2 1, और RHS भी 1 माइनस टेन एल्फा बाई 2 टेन एल्फा बाई 2 1 आ रहा है, तो हम LHS बराबर RHS लिख सकते हैं, तो ये हमारा सोल्व हो गया। तो LHS बराबर RHS आ गया, तो ये क्या हो गया सिद्ध, यहाँ पर लिख सकते हैं इति सिद्धम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 नंबर में आने की संभावना है, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, और यदि आपको पूछना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि क्वेश्चन नंबर 19 और 20 करवाए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। अब मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, और बाकी बचे हैं 2 क्वेश्चन, तो हम अभी फटाफट कर लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 और 22। 21 और 22 है वो ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़े एमसीक्यू क्वेश्चन है और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पहले दे रखा है कि मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रम से 2 इंटू n, 3 इंटू k, 2 इंटू p, n इंटू 3 तथा p इंटू k कोटियों के अवयव हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 के सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो कोटियां लिख लेते हैं। x की कोटि, y की कोटि, z की कोटि, w की कोटि और p की कोटि। इनकी कोटियां लिख लेते हैं हम पहले। तो कोटियां क्या क्या दे रखी है? x की कोटि दे रखी है 2 इंटू n, y की कोटि दे रखी है 3 इंटू k, z की कोटि दे रखी है 2 इंटू p, w की दे रखी है n इंटू 3 और p की दे रखी है p इंटू k। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन, p इंटू वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध है? n p तथा k पर क्या प्रतिबंध है? तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लिया ये कोई मैट्रिक्स है p, ये कौन सा मैट्रिक्स है? p, इसमें कोई भी अवयव दे दिए। ये किस कोटि का है? p इंटू k का है। उसके बाद मल्टीप्लाई होकर y है, y की कोटि क्या दे रखी है? 3 इंटू k। तो ये y मैट्रिक्स है कोई 3 इंटू k का, प्लस w इंटू y, w की क्या कोटि दे रखी है? w की कोटि दे रखी है आपको n इंटू 3 और y की क्या दे रखी है? 3 इंटू k, यही दे रखी है। अब यहां से देखो p इंटू वाई, p और y, ठीक है। अब p इंटू वाई मतलब किसी दो अवयव है, उनको परिभाषित होने के लिए क्या होता है? परिभाषित कब होते हैं? जब इस मैट्रिक्स के में स्तंभों की संख्या इस मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, तो हमारा ये मल्टीप्लाई परिभाषित होता है। तो क्या होता है? इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर होगी। तो इसमें स्तंभों की संख्या क्या है? k और इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है? 3। तो ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। क्या होना चाहिए? इक्वल। तो ये हमारा k का मान आ गया। k का मान क्या आ गया? 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक जो नया बनेगा, नया मैट्रिक्स, वो किस कोटि का होगा? ये दोनों समान हो गए तो p इंटू k का बनेगा, p इंटू k का बनेगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों बराबर हो गए। इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर हो गई। तो ये किस कोटि का बनेगा? ये बनेगा आपके n इंटू k, n इंटू k। अब यदि दो मैट्रिक्स हैं, उनका योग करते हैं, दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए? समान। दोनों की कोटि समान मतलब इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें भी स्तंभों की संख्या दोनों में बराबर है। तो दोनों में स्तंभों की संख्या बराबर है मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या भी क्या होगी? बराबर। तो p और n क्या हो गए? बराबर। p और n बराबर हो गए तो इसका आंसर है k बराबर 3 तथा p बराबर n। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3.2 का 22 नंबर क्वेश्चन, तो उसको देख लेते हैं। ये हटा दे, वापस लिख देंगे, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 22, कोटियां वापस लिख रहा हूं। कोटि x, y, z, w, p।
x है वो उसकी कोटि दे रखी है 2 इंटू एन, y की दे रखी है 3 इंटू के, z की दे रखी है 2 इंटू पी, w की दे रखी है n इंटू 3 और p की दे रखी है p इंटू के। अब क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि यदि n बराबर p हो, n बराबर p हो तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि क्या, की कोटि क्या, की कोटि क्या। चलो इसकी भी कोटि देख लेते हैं क्या होगा। 7 ये कोई आव्यूह है x, ये कोई आव्यूह x है, इसकी कोटि क्या दे रखी है x की 2 इंटू एन दे रखा है, 2 इंटू एन दे रखा है, माइनस 5 इंटू जेड, जेड की कोटि क्या दे रखी है 2 इंटू पी दे रखी है, 2 इंटू ये पी दे रखी है, ये दोनों दे रखी है। तो अब इस दोनों की कोटि याद करनी है हमको। तो यदि योग हो, दोनों को घटाना हो तो क्या होती है कि दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसमें पंक्तियों की संख्या और इसमें भी पंक्तियों की संख्या दोनों में बराबर है, तो इसके स्तंभों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर n बराबर p। तो n बराबर p है तो n p को यहाँ पर n ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 7, ये कोई मैट्रिक्स है x माइनस 5 इंटू जेड है, ये z हो गया और इसकी कोटि क्या है 2 इंटू एन और इसकी भी 2 इंटू एन कोटि है। ठीक है, यहाँ पर p को हमने n के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है तो ये n ले लिया। तो अब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या कोटि आएगी, सेम कोटि आएगी 2 इंटू एन। तो आंसर क्या हो गया हमारा, किस कोटि का है 2 इंटू एन कोटि का है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हमने किया प्रश्नावली 3.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही शानदार सॉल्यूशन हुए और जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको सेल्फ ट्राई करने के लिए, तो आप सेल्फ ट्राई जरूर करना और कमेंट बॉक्स में उनका आंसर जरूर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें।